नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की खबर जो है वो हैरान कर देने वाली है। इश्क, शादी और फिर खौफनाक साजिश। यूपी में एक प्रेम कहानी का ऐसा अंत हुआ जिसने सबको दहला दिया। पहले डांसर मुस्कान के ठुमकों पर एक प्रधान का पति फिदा हो गया। उसे पाने की चाहत उसके दिल में इतनी बढ़ गई कि उसने उसके कहें शादी तक रचा डाली। लेकिन शादी के बाद जब डांसर पत्नी के डिमांड बढ़ने लगी, रुपयों की मांग बढ़ने लगी, तब प्रधान पति के होश उड़ गए। इसके बाद उसे लगा कि इससे अब छुटकारा पाना है तो क्या करे। लिहाजा उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये कहानी प्यार, लालच और बेवफाई की ऐसी खौफनाक मिसाल है जो रिश्तों की सच्चाई पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। यूपी के बदायूं जिले में एक प्रधान पति जो है बड़े रंगीन मिजाज थे साहब। अक्सर जहां भी कहीं डांस का कार्यक्रम होता, नौटंकी कार्यक्रम होता था, वहां ये पहुंच जाते थे। यहाँ पर लड़कियों पर डांस करते देखना और उनको पर रुपये लुटाना इनका शौक था। इसी दौरान बताते हैं कि जो बदायूं की ही मुस्कान जो थी वो नौटंकियों में जो डांस करती थी उससे इनकी आंखें टकरा गई। अब जनाब चूंकि रंगीन मिजाज थे तो इश्क हो गया। एक तरीके से कहें उस डांसर पर पूरी तरीके से महिला प्रधान के जो पति थे वो फिदा हो गए और ये तक बोल गए कि वो शादीशुदा है। अब प्रधान पति के दिल में बस एक ही चाहत थी कि किसी तरह से मुस्कान को अपना बनाना है और वो उसे पाने की हर कीमत देने के लिए तैयार थे। लेकिन मुस्कान का कहना था कीमत नहीं चाहिए, उसे एक कमिटमेंट चाहिए, यानी कि उससे शादी कर लो तो तुम्हारी। जब भी कहीं कार्यक्रम होता प्रधानपति वहां जरूर पहुंच जाता। इस दौरान प्रधानपति जब दूसरे किसी मर्द के साथ मुस्कान को हंसते मुस्कुराते देखता तो ये उससे बर्दाश्त नहीं होता। लिहाजा प्रधानपति ने उससे शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद एक बच्चा भी हो गया और इधर जब शादी के 3-4 साल गुजर गए तो अब मुस्कान चूंकि एक किराए का कमरा लेकर रहता था और इसने अपनी पहली पत्नी से इसके बारे में जिक्र नहीं किया था, तो अब मुस्कान कहने लगी हमें तुम्हारे घर में रहना, यहाँ किराए के घर में नहीं रहना। और इसके साथ ही यह हर महीना मुस्कान को 10,000 रुपए महीने के खर्च के तौर पर देता था। मुस्कान कहने लगी 10,000 रुपए में कुछ नहीं होता, मैं हूँ, मेरा बेटा है, खर्चा ज्यादा है, लिहाजा अब हमें हर महीने कम से कम 40,000 रुपए चाहिए। मुस्कान की बढ़ती डिमांड से प्रधानपति इस कदर परेशान हुआ कि उसने अब ये प्लान बनाया कि इस रोज की बढ़ती डिमांडों को वो पूरा कर नहीं पाएगा। लिहाजा उसने दो साथियों को मिलकर 70,000 रुपए, दोनों साथियों को 70,000 रुपए का लालच दिया और उसे अपनी पत्नी का ठिकाने लगाने के लिए अपने प्लान में उन्हें शामिल कर लिया। इसके बाद बड़ी चालाकी से पत्नी की हत्या की और वो फिर सबकी नजर से ऐसे गायब हो गया कि किसी को पता ही नहीं चला आखिर जो हत्यारा पति है वो कहाँ गया। आखिरकार पुलिस ने 40 दिन बाद इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया और हत्यारे पति को गिरफ्तार किया तो सारा मामला साफ हो गया। अब इस मामले की हम हर चीज जो है आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि क्या है पूरा मामला, कैसे क्या घटनाक्रम है। ये घटना है यूपी के बदायूं जिले की, जैसे कि हमने आपको बता दिया। बदायूं जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गांव गाल पट्टी में जो है वो डांसर मुस्कान अपने मामा के घर पे रहती थी, बताते हैं। यहाँ पर मूल रूप से वो रहने वाली कहाँ की थी, दातागंज क्षेत्र के गांव हासिमपुर की रहने वाली थी। उसके पिता का जो साबिर नाम था उनका इंतकाल हो चुका था। लिहाजा अपने परिवार को पेट पालने के लिए मुस्कान ने डांस का रास्ता चुना और वो डांसर बन गई। नौटंकियों में वो डांस करती थी। मुस्कान देखने में बेहद खूबसूरत थी, लिहाजा डांस से ही उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी और जिससे उसका अपना घर चल जाता था। बताते हैं इन्हीं कार्यक्रमों के दौरान मुस्कान की मुलाकात उझानी क्षेत्र के गांव अल्लाहपुर भोगी के रहने वाले रिजवान से हुई। रिजवान की जो पत्नी जैनब थी वो इसी गांव की प्रधान है, लिहाजा रिजवान पैसे से अच्छा खासा मजबूत था। जब वो कार्यक्रम में आता तो मुस्कान के ऊपर खूब रुपए लुटाता था।
इसी दौरान बताते हैं, क्योंकि वो रंगीन मिजाज थोड़ा आदमी भी था, इन्हीं कार्यक्रमों के दौरान बताते हैं रिजवान की जो थी नजरें वो मुस्कान से दो चार हो गई। रिजवान को मुस्कान इस कदर भाई कि वो अब उसे पाने के लिए बेताब था। जहां भी मुस्कान का कार्यक्रम होता रिजवान पहुंच जरूर जाता और वो उस पर पैसे लुटाता ताकि मुस्कान उसके ऊपर ध्यान दे। मुस्कान भी चूंकि पैसे तो उसको मेन मकसद तो डांस वो इसीलिए कर रही थी कि पैसा चाहिए, वो भी थोड़ा उसे लटका झटका दिखा देती तो रिजवान खुश हो जाता। लेकिन रिजवान को ये नहीं पसंद था कि मुस्कान किसी और के साथ भी हंसी मजाक करे, लिहाजा रिजवान ने मुस्कान को प्रपोज कर डाला। ये सब घटना थी साल 2021 के समय की। प्रपोज किया कि मैं तुमको पसंद करता हूं और तुम किसी के साथ मत करो, ये काम मैं छोड़ दो। मुस्कान ने साफ कह दिया कि अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो ये सब मैं छोड़ दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी इस दलदल से बाहर निकलती हूँ, मुझे भी ये पसंद नहीं है लोगों के सामने नाचना गाना। लिहाजा साल 2021 में बताते हैं कि रिजवान ने अपनी पहली पत्नी को बिना बताए मुस्कान से शादी कर ली। शादी के बाद मुस्कान और रिजवान सिविल लाइन क्षेत्र के मोहल्ला गालम पट्टी में रहने लगे किराए के महीने में। शादी के 1 साल बाद ही मुस्कान का एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा शोएब। इस दौरान बताते हैं कि शादी जब बेटा हो गया तब रिजवान ने अपनी पहली पत्नी जैनब को इस बारे में बताया कि उसने दूसरी शादी की है, एक डांसर लड़की है मुस्कान, उसके साथ की। जैनब ने रिजवान को साफ कह दिया क्योंकि वो प्रधान है, तुम उस लड़की को लेके आओगे, मोहल्ले के लोगों को जो हमारे विपक्षी हैं वो इस बात को उड़ा देंगे कि देखो एक डांसर शादी क्या है, इससे हमारी बदनामी होगी, अगली बार प्रधान की सीट भी हमारी खतरे में पड़ जाएगी, लिहाजा तुम जो कर रहे हो उसको बाहर ही रखो, यहाँ इस इलाके या इस क्षेत्र में लाने की जरूरत नहीं। इस जैनब की पहली पत्नी जैनब की इस फटकार के बाद रिजवान भी समझ गया कि अब दोबारा बातचीत करने की जरूरत नहीं, लिहाजा उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जैनब से दोबारा ये कहे कि मुस्कान को यहाँ ले आते हैं। वहीं इस दौरान शादी के धीरे धीरे करते हुए दूसरी शादी के करते हुए मतलब 4 साल बीत गए। अब मुस्कान रिजवान से जिद करने लगी कि वो अब इस किराए के घर में नहीं रहेगी, उसे तुम्हारा जो पुश्तैनी घर है अल्लाहपुर में जहाँ तुम्हारी पहली पत्नी रहती है वहाँ मुझे रहना और मेरे बेटे को रहना, इस किराए के घर में अब हम क्यों रहें। शादी के 4 साल हो गए, कब तक इस किराए घर में रहेंगे। इसके साथ ही मुस्कान ने रिजवान से ये भी कहा कि जो हर महीने तुम 10,000 रुपये देते हो वो हम दोनों के लिए पूरे नहीं है, लिहाजा कम से कम हमें 40,000 रुपये चाहिए तो घर चल पाएगा, अब इससे कम में काम नहीं होगा। रिजवान जो कभी मुस्कान की अदाओं पर, मुस्कान पर, उसके चेहरे पर फिदा था, अब वही उसकी आवाज़, उसकी बातचीत जो है रिजवान को चुभने लगी। उसे लगने लगा कहाँ एक हमने मुसीबत अपने गले में बांध ली है। धीरे धीरे हर बात जो है मुस्कान की रिजवान को जैसे चिढ़ नहीं होती है, कांटे की तरह चुभने लगी। पत्नी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, वो प्रधान थी तो उसके खिलाफ तो जा नहीं सकता था रिजवान, लिहाजा रिजवान ने अब ये प्लान बनाया कि रोज इस किचकिच से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी तरह से इसे मौत के घाट उतार दिया जाए। रिजवान को ये था, क्योंकि उसने 4 साल से रह रहा था तो उसे ये था कि मुस्कान के घर वाले ज़्यादा इससे मतलब रखते नहीं तो वो इसके बारे में पता करने की कोशिश करेंगे नहीं, इसे आसानी से मार देंगे, कोई भी नहीं जान पाएगा कि आखिर ये गई कहाँ। रिजवान ने इसके लिए अपने 2 साथियों को तैयार किया, राम अवतार राधेश्याम, दोनों को कहा कि 70,000 रुपए देंगे, हमारी पत्नी को ठिकाने लगाना है, किसी को पता नहीं चले। दोनों भी इस चीज़ के लिए तैयार हो गए कि चलो 70,000 रुपये मिल रहे हैं, मजदूर दोनों थे, कोई बटाई उटाई का काम करते थे कि कोई वो नहीं है, तैयार हो गए। लिहाजा प्लान के तहत 19 फरवरी को शाम को स्कूटी से रिजवान गालम पट्टी जहाँ पर मुस्कान रहती थी वहाँ पहुँचा। उसने बहाने से मुस्कान को अपनी स्कूटी पर बिठाया और कहा हम लोग घूमने चल रहे हैं। इसके बाद वो वहाँ से उजानी एक एरिया है उसकी तरफ चल दिया। रास्ते में दोनों ने एक ढाबे में रुककर खाना खाया। इस बीच हल्का अंधेरा हो गया। बीच रास्ते में जंगल खेत बहुत पड़ते थे। जिस रास्ते में ये जा रहे थे यहाँ पर बताते हैं कि जो राम अवतार और राधेश्याम है उनका बटाई का खेत पड़ता था। ये रिजवान बहाने से उधर ही की तरफ उसको मुस्कान को लेकर जा रहा था। रास्ते में जब ढाबे खाने के बाद दोनों आगे बढ़े तो इसी दौरान रिजवान का एक साथी बताते हैं राम अवतार बीच रास्ते में उसे मिला। उसने क्या किया,
मुस्कान को कहा ये हमारा साथ का है, काम करता है, इसको आगे छोड़ना है तो तुम थोड़ा आगे पीछे बैठ जाओ। बीच में मुस्कान को बिठाया और पीछे जो है राम अवतार बैठ गया। इसके बाद जब दोनों आगे चलते हुए बोसवाना गांव की तरफ पहुंचे तो एक और साथी मिला। इसी दौरान बताते हैं वहां पे जो सुनसान एरिया था वहां पे राधे श्याम मिला। इससे पहले मुस्कान कुछ पूछती क्या है, तीनों साथ खड़े थे। तभी पीछे से राम अवतार ने जो रुपट्टा वो टांगे हुई थी, मुस्कान गले में डाली हुई थी, उसी रुपट्टे से उसका गला कसना शुरू कर दिया। मुस्कान ने छटपटाने की कोशिश की तो रिजवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस दौरान राधे श्याम ने भी उसे दबोच लिया। वो जो मुस्कान है वो कुछ भी नहीं कर पाई और इन तीनों ने मिलकर उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद ये तीनों लोग उसकी लाश को लेकर जो खेत उन्होंने बटाई पर ले रखा था राम अवतार और राधे श्याम ने, उसके किनारे पहुंचे। यहां पर तीनों ने मिलकर पहले शराब पी। जो खेत था रविंद्र के नाम का था व्यक्ति, उसका खेत था और इसको राधे श्याम और राम अवतार ने खेत बटाई पर लेकर रखा था। रविंद्र आता जाता नहीं था, बस उसको ये होता था कि फसल से मतलब होती थी। तो चूंकि ये दोनों बटाई पे ले रखे थे, यही दोनों हत्यारे थे, तो उनको ये था कि कोई खेत में आएगा नहीं क्योंकि हम रहेंगे, किसी को मिट्टी खोदने देंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। लिहाजा इन्होंने शराब पीने के बाद वहीं पे गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में मुस्कान को दफना दिया। इसके बाद उसमें पानी डाल दिया ताकि उसकी बदबू जो है वो ना ऊपर ना उठ पाए, ना ही कोई जानवर वहां पहुंचे ताकि उसे खोद के निकाल सके। ये पूरा प्लान था। इन्होंने लाश को इस तरह से ठिकाने लगाया। इसके बाद रिजवान ने दोनों को 70-70 हजार रुपए दिए और दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। इस दौरान जब मुस्कान अचानक से लापता हुई तो मुस्कान के जो मामा रहते थे उसी मोहल्ले में गलपट्टी में, उन्होंने कुछ शक हुआ क्योंकि जो मुस्कान का बेटा था, जब ये दोनों गए अपने यहाँ से तो मुस्कान ने अपने बेटे को अपने मामा के घर पे छोड़ दिया था। एक दिन हो गई मुस्कान नहीं आई तो उन्होंने पूछा उससे रिजवान से कि मुस्कान नहीं आई, तो उन्होंने कहा पता नहीं कहाँ गई, कोई काम से हो गया, टाल मटोल कर दिया। 2 दिन बीत गए। जब मुस्कान का कुछ पता नहीं चल रहा था तो ये लोग कोतवाली पहुंचे और इन्होंने सीधे सीधे, चूंकि रिजवान के साथ गई थी मुस्कान, तो उन्होंने आरोप लगाया कि जो अल्लाहपुर भोगी का रहने वाला रिजवान है उसने इनकी भांजी को किडनैप किया है और हो सकता है उसके साथ कुछ गलत भी हो गया। पुलिस में एफआईआर लिखा दी। पुलिस ने जांच शुरू की लेकिन टाल मटोली करके पुलिस भी कहने लगी कुछ नहीं हुआ, पुलिस को कुछ पता नहीं चले। इसके बाद बताते हैं कि पुलिस पर जब ये हुआ, ये लोग बार बार पूरे परिवार जाके वहां पे जाके हड़कंप करने लगे, तब पुलिस पर दबाव पड़ा जिसका पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। अब पुलिस रिजवान की तलाश कर रही थी कि रिजवान है कहाँ। रिजवान से मिले, सबसे पहले उससे पूछताछ के लिए उसके घर में गए तो पता चला रिजवान घर पे नहीं है। जहां भी पत्नी से पूछताछ की तो पत्नी कहे हमें भी नहीं पता कहाँ है रिजवान, और बहुत दिनों से घर नहीं आया। जब दरअसल हुआ ये कि रिजवान को जब ये पता चला कि जो मुस्कान के घर वाले हैं वो लगातार इस मामले में पुलिस पर दबिश दे रहे हैं और हो सकता है पुलिस उस तक पहुंच जाए, लिहाजा रिजवान ने एक अलग ही चाल चली। रिजवान ने, उसके ऊपर एक केस चल रहा था, उस केस में वो जमानत पर था। उसने चुपचाप बिना किसी को बताए वो जमानत तोड़वाई और कोर्ट में सरेंडर कर दिया और वहां से वो जेल चला गया। इस दौरान पुलिस रिजवान के अलग अलग ठिकानों में तलाशी मार रही थी लेकिन रिजवान जेल के अंदर बैठा था, ये पुलिस को पता ही नहीं था। जब करीब 27 दिन बीत गए, क्योंकि मुख्य आरोपी नहीं मिल रहा था जिसके ऊपर घर वालों ने शक जाहिर किया रिजवान पर, पुलिस को रिजवान को कुछ पता नहीं चल रहा था, तो मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। जब रिजवान को यह खबर मिली कि हाँ मामला ठंडा हो गया तो पक्का है किसी ने बताया कि हाँ मामला ठंडा है, अब तुम जमानत ले सकते हो। लिहाजा एक बार फिर से रिजवान ने जमानत ली और 27 दिन बाद वो जेल से बाहर आया। जैसे ही जेल से बाहर आया, पुलिस ने भी अपने मुखबिर लगा रखे थे। तुरंत ही मुखबिरों से पुलिस को सूचना मिली कि रिजवान तो जेल में बंद था जिसे आप इधर उधर ढूंढ रहे थे और अब उसने जमानत ले ली। जैसे ही जमानत लेके कहते हैं बाहर निकला, पुलिस ने तुरंत ही उसे दबोच लिया। इसके बाद पुलिस ने रिजवान से पूछताछ करनी शुरू की। जब सख्ती से पूछताछ की तो पहले तो टालमटोली करता रहा, कहने हमको क्या पता, हम तो जेल में बंद थे और कैसे कह रहे हो, ये टालमटोली करता रहा।
लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो रिजवान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसने अपने दोनों साथियों के नाम रामवता और राधेश्याम को भी पकड़वा दिया, उनका भी नाम कबूल कर लिए। रिजवान ने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद शव को खेत में दबाने और उसे पानी भरने की योजना पहले से ही तैयार थी ताकि किसी को भनक न लगे। उसे भरोसा था कि मुस्कान के परिवार वाले उसकी तलाश नहीं करेंगे और वो अपने इस काम में सफल हो जाएगा। लेकिन बाई चांस की बात है, जब परिवार के लोग कुछ भी हो, कितना भी किसी से नफरत करते हो या वो करते हो, थोड़ी बहुत तो चिंता कर ही लेते हैं। इसी थोड़ी बहुत की चिंता में वो फंस गया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 40 दिन बाद मुस्कान के शव को बरामद किया तो शव पूरी तरह से गल चुका था। बहरहाल पुलिस ने अब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा दी कि हत्या किस तरह की गई है, ये बात सामने आ जाए। जो अभी सामने आ रहा है कि हत्या की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया है कि मुस्कान की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार एक मिनट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकाल लेता हूं। हाँ, कि गला दबाकर हत्या की गई है। साथ ही मुस्कान के पैर में भी बड़े धारदार हथियार से हमला किया गया था जिसकी वजह से उसका पैर कटा हुआ था। इसके बाद उन्होंने उसकी लाश को दफना दिया था। अब पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मुस्कान के जो घर वाले हैं उनका कहना है कि इस मामले में कहीं न कहीं जो रिजवान की पत्नी जैनब है वो भी शामिल हो सकती है, कि वही रिजवान की मदद कर रही हो या उसी के दबाव में ही रिजवान ने जो है वो मुस्कान की हत्या की। बहरहाल इस घटना से तो यही सबक मिलता है कि ज़्यादा अय्याशी करना भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जो चीज़ शुरुआत में अच्छी लगती है, ज़िंदगी भर वो अच्छी लगे बहुत ज़रूरी नहीं है। जो रिजवान था उसे ये था कि वो खूबसूरती पर फिदा था, लेकिन उसे ये नहीं था कि खूबसूरती हमेशा नहीं रहती। एक युवती को अपनी ज़िंदगी में तुम शामिल करोगे तो उसकी इच्छाएं, डिमांड भी बढ़ेंगी और डिमांडों को तुम पूरा कर पाते हो कि नहीं पाते हो, ये तुम्हें सोच लेना चाहिए था। अक्सर होता है क्या कि लोग अक्सर जो प्रेजेंट में चल रहा है उसकी सोचते हैं, आगे की नहीं सोचते हैं कि आगे क्या हालात हो सकते हैं। और अक्सर इसी वजहों से जब लोग आगे की नहीं सोचते हैं तब इस तरह के धर्म संकट में फंसती हैं और फिर उन्हें कोई और रास्ता नहीं सोचता तो वो गलत रास्ता अपना लेते हैं, जैसा कि रिजवान ने किया। उससे छुटकारा पाने के लिए पहले तो वो उसे पाना चाहता था, पा लिया तो फिर अब उससे छुटकारा पाना चाहता था। छुटकारा पाने के लिए उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसे लगा इसकी हत्या करना ही सही रहेगा, लिहाजा उसने उसे मौत की घाट उतार दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।